हाय दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू फिक्स द स्लोनेस इश्यूज ऑफ मैकबुक्स। तो मैकबुक के स्लोनेस को इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो नहीं करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो नहीं करना वो क्या नहीं करना, वो ये नहीं करना कि आपको इंटरनेट पर सर्च नहीं करना कि हाउ टू फिक्स द स्लोनेस इश्यूज ऑफ मैकबुक्स, बिकॉज दे वुड सजेस्ट द थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देंगे, आप इंस्टॉल करोगे और आपका मैकबुक और ज़्यादा स्लो हो सकता है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करोगे जस्ट टू फिक्स द स्लोनेस इशू, बिकॉज दोज एप्लीकेशन आल्सो यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ योर मैकबुक्स। वो आपके मैकबुक की रैम यूज़ करेंगे, हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे, प्रोसेसिंग पावर यूज़ करेंगे, उससे आपका जो मैकबुक है वो और ज़्यादा स्लो हो सकता है। तो ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो जो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको करना क्या है वो मैं आपको मैकबुक में बताता हूँ। तो चलिए मैकबुक ओपन करते हैं। And also I would like to suggest you to please subscribe to this channel. So this is my MacBook Pro 2019 model. Let's enter the password. This is my admin account. Once you enter the password, let's start in the MacBook. ओके, सो नाउ वी आर इनटू अवर मैकबुक। तो पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है एप्पल का डॉक बार। इस एप्पल के डॉक बार में क्या क्या एप्लीकेशन जो है करंटली रनिंग है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस ओपन है, लाइक दिस सफारी ओपन है बट आई एम नॉट यूजिंग इट, सो यू नीड टू क्लोज दिस एप्लीकेशन। वंस यू क्लोज इट विल नॉट गेट प्रॉपरली क्लोज because in the background it will keep running. So for completely terminating this application, you need to click on this control key on your keyboard and then simple click. It will open the options menu and there is a last option, quit. Once you click on quit, this application then will get closed properly. Like other application, you can see there are simple dots under those applications. So these applications are currently running in the background. तो जो आपको एप्लीकेशन क्लोज करनी है, सिंपली कंट्रोल देन क्लिक एंड देन क्विट। जब आप यहाँ से कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तब ये एप्लीकेशन जाके कम्प्लीटली क्लोज होगी, टर्मिनेट होगी फ्रॉम द बैक एंड। ओके, सो ना द सेकंड जो आपको चेक करना है वो है एप्पल का टॉप मेन्यू। इन द टॉप मेन्यू ये जो एप्लीकेशंस है करंटली रनिंग है, आपको चेक करना है ये एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं नहीं करते। इफ़ यू डोंट यूज़ दिस एप्लीकेशन यू नीड टू सिंपली क्लिक एंड देन क्विट। ओके, सो आपको सिंपली कंट्रोल प्लस क्लिक करना है, देन इट विल शो द ऑप्शंस टू completely quit that applications. Okay, so this was the second. As I told you in the starting of this video, आपको मैकबुक स्लो हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है, आपको क्लीन करनी है। सो क्लीन करने के लिए मैं आपको ऐसा प्रोसेस बता रहा हूँ जो कि आपको रैम को स्पेस मिलेगा, हार्ड डिस्क को स्पेस मिलेगा, प्रोसेसिंग को स्पेस मिलेगा। तो उस स्पेस के यूटिलाइज़ करके आप अदर एप्लीकेशंस आप साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। ओके, सो थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ click on go button on the top menu and then applications. Here you need to check all those applications currently installed in your MacBook. So ये सारी एप्लीकेशन जो आपकी अभी इंस्टॉल्ड है, इनमें से आप कौन कौन सी यूज़ करते हो, कौन कौन सी यूज़ नहीं करते, वो आपको सिंपली अनइंस्टॉल करनी है। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस जो कि प्री इंस्टॉल्ड आती हैं एप्पल मैकबुक एंड विद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मैकबुक। तो दोज एप्लीकेशंस यू माइट नॉट बी एबल टू अनइंस्टॉल, बट द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विच यू माइट हैव इंस्टॉल्ड and currently not using, so those application you need to uninstall to get the space on your hard drive and RAM and the processing power. Okay, so check all these applications one by one which is not for use, then simply click. Either you can simply drag it to the recycle bin. If you are not using it, will process the uninstallation process in the background. Okay, and or you can, if there any application which gives you the option to uninstall directly, then just like Cisco, you need to simply click on uninstall AnyConnect and then it will give the options to uninstall these applications. Okay, so first you need to check the Apple dock bar, second the top menu, and then third is to go and then applications, install applications. Okay, so many of you must have used the Windows Task Manager, which is very great utility to check the current running resources and applications and processing in the system. So just like Windows, there is an option and utility in MacBook called as Activity Monitor.
then simply go and then click on utilities. Under the utilities you will find activity monitor on the top side. Double click to open the activity monitor. It is same as the Windows Task Manager. It will give you all the information about the running processes which is being used in the CPU, memory, disk and network. So to check which process is using and consuming the most of the CPU power of your system, just click on this arrow icon. It will show down from highest to lowest. Same in memory, एनर्जी, डिस्क एंड नेटवर्क. कौन सी एप्लीकेशन आपकी सबसे ज़्यादा नेटवर्क यूज़ कर रही है, रिसीविंग एंड सेंडिंग द पैकेट्स. ओके, सो दिस इज़ वेरी ग्रेट यूटिलिटी टू यूज़ एंड क्लीन अप and fasten your MacBook performance. This is all about I wanted to tell you about. And also once you complete this process, checking the dock, Apple Talk menu, applications and activity monitor, I would suggest you to restart. And once you restart, do not check this option because it will reopen all those applications again. Then click on restart, and once you restart, after you will feel little faster of your MacBook performance gets better once you restart the system. Okay, that's all about the cleaning of MacBook, and it's kind of tuning and manually, not using any third-party applications. Okay, so thank you for watching. Please do subscribe also for this channel. Thank you. Have a nice day. Bye.